नगरपालिका परिषद द्वारा एमजी कॉलेज के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से शासन को भेजने के ऐतिहासिक निर्णय का छात्र संगठनों ने स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर इसे मसूरी की उच्च शिक्षा के लिए गेम चेंजर बताते हुए पालिका बोर्ड और अध्यक्ष मीरा सकलानी का आभार जताया। छात्र संघ नेताओं ने कहा कि कॉलेज के प्रांतीयकरण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। पिछले 1 वर्ष से छात्र संघ ने लगातार ज्ञापन, जनसंपर्क और मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अब पालिका बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने से छात्रों की वर्षों पुरानी मांगें पूरी होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि प्रांतीयकरण होने के बाद कॉलेज में स्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति, नए रोजगार परक और आधुनिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत, बेहतर शैक्षणिक संसाधन और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि मसूरी और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कॉलेज में छात्रों की संख्या लगातार घट रही थी। प्रांतीयकरण के बाद नए कोर्स और बेहतर शिक्षण व्यवस्था से कॉलेज में दाखिलों की संख्या बढ़ेगी और संस्थान अपनी पुरानी पहचान दोबारा हासिल करेगा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, छात्र संघ उपाध्यक्ष व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अध्यक्षा मैडम मीरा सकलानी का और वहीं उनकी बोर्ड का, जिन्होंने ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वहीं वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कुछ इस तरीके की घटना हमारे साथ भी हुई। हम लगभग पिछली बार 2025 में अगस्त में ये ज्ञापन दे चुके थे और हम निरंतर प्रयास कर रहे थे उसी चीज़ की कि ये प्रांतीयकरण हो, मगर ये चीज़ें ऐसी हैं जो समय लेती हैं और आज ठीक लगभग 1 साल बाद वो प्रयास हमारा पूरा होने को जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम मीडिया बंधुओं का कि आप हमारे माध्यम से ये संदेश जनता तक पहुँचा रहे हैं। और मैं उन छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि ये प्रांतीयकरण आज उनके रूप में हो चुका है। यहाँ पे की बात करें तो जैसे नए कोर्सेज यहाँ पे आएंगे प्रांतीयकरण के बाद और नई नियुक्तियां होंगी टीचर्स की, खासकर जो राजनीति यहाँ पर होती थी, टीचर्स के आपस में जो गुटबाजियां थी, राजनीति होती थी यहाँ पे, वो पूरी तरह से खत्म होगी। और मैं यहाँ पे एक उपाध्यक्ष के तौर पे नहीं, एक छात्र के तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो डिसीजन यहाँ पे लिया गया है वो बिल्कुल छात्रों के लिए है। और मैं इसी के साथ दोबारा मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं नगर पालिका अध्यक्षा का मैडम मीरा सकलानी जी का और वहीं सभी बोर्ड मेंबर्स का। 2023 में जब छात्र संघ चुनाव हुए थे तो हमारे अध्यक्ष ने जो पहली मांग रखी थी वो प्रांतीयकरण की रखी थी। जब मैं अपने चुनाव के लिए सबसे पहला वादा करा था तो मैंने प्रांतीयकरण का करा था। प्रांतीयकरण से हमारा पहला फायदा ये है कि शिक्षकों के बीच में राजनीति नहीं होगी। हमारे सारे काम अटक रखे थे, जो भी अटक रखे थे वो प्रांतीयकरण के चक्कर से अटक रखे थे, ताकि हमारा एक मेन मुद्दा हो जाए और जिससे हमारे सारे काम हो जाए। अगर अभी हम पालिका में पुताई के लिए जाते तो हमारा दूसरा काम रह जाता, और या अगर हम किताबों के लिए जाते तो हमारा एक मुद्दा रह जाता। अभी जैसे हमारा छात्र संगठन ने ये प्रांतीयकरण कराया तो हमारा सारा काम होगा, ये कॉलेज 0 से स्टार्ट होगा और काफ़ी ऊंचा जाएगा। कुछ टाइम से छात्रों की संख्या खूब घटी है। 250 बच्चों की इस बार पोलिंग हुई थी, पिछले साल 600 बच्चे थे। निरंतर सब्जेक्ट कम हो रहे, CBZ बंद हुआ, M.Com सेल्फ फाइनेंस में चल रहा था, कोर्स नहीं आ रहे थे, शिक्षकों की कमी हो रही थी। कुछ शिक्षक अपनी नौकरी छोड़ के गए क्योंकि उनकी सैलरी नहीं आ रही थी। इस चक्कर में प्रांतीयकरण ने काफ़ी फ़ायदे दिया है। इससे शिक्षकों की नियुक्ति होगी, नए कोर्स आएंगे, बाहर से बच्चे आएंगे, जो कोर्स बंद हुए वो वापस खुलेंगे, कुछ सब्जेक्ट और आएंगे और ख़ास करके B.Ed जैसे जो कोर्स है जो यहाँ जॉब लाएंगे उसकी भी शुरुआत होगी।